हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पाई क्लासेस बाय मोनिका। आप लोग हमारे पीडी और ओडी के लेक्चर पढ़ रहे होंगे। उसमें हमने आप लोगों को बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश की और बहुत इजी वे में समझाने की कोशिश की है। बट आज हम आप लोगों के लिए एक क्वेश्चन पेपर लेकर आए हैं जिसको हम सॉल्व करके आपको दिखा रहे हैं, जिससे आप लोगों की क्वेश्चन पेपर में बहुत हेल्प होगी। तो चलिए हम क्वेश्चन पेपर सॉल्व करते हैं, जो आपकी ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन यानी ओडी और पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन यानी कि पीडी पर बेस्ड है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। आई होप हमारे साथ आप इन क्वेश्चनों की सॉल्विंग बहुत अच्छे से सीखेंगे। हम कोशिश करेंगे आपको मेथड भी एक्सप्लेन करने की। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन आपका है। सबसे पहले आपको ये चेक करना है ये क्वेश्चन आपके किस चैप्टर से कनेक्ट है। तो देखिए पार्शियल का क्वेश्चन तो नहीं है, ये ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन का क्वेश्चन है। तो चेक करते हैं पहले किस चैप्टर से हमारे कनेक्ट है। तो देखिए इसके अंदर dy बाई dx आया हुआ है, यानी कि इस इक्वेशन का ऑर्डर 1 है और dy बाई dx की पावर कितनी है 1, यानी कि ये 1 ऑर्डर और 1 डिग्री का डिफरेंशियल इक्वेशन है। 1 ऑर्डर और 1 डिग्री की डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो चलिए इसकी सॉल्विंग कैसे करते हैं। आप लोगों को इसके बहुत सारे मेथड आते हैं, जैसे वेरिएबल सेपरेबल, होमोजीनियस, लीनियर इक्वेशन, एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। आप लोगों को चेक ये करना है कि आप इसे किस मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, हमें पता है dy बाई dx के साथ जो भी आप लोगों का कोफिशिएंट है, सबसे पहले आप उससे डिवाइड करिए इक्वेशन को। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सॉल्यूशन फर्स्ट करने जा रहे हैं, डिवाइड इक्वेशन 1। चलिए क्वेश्चन भी लिख देते हैं एक बार, आप लोगों के यहाँ क्वेश्चन भी लिख देते हैं। x cos x dy बाई dx y x sin x प्लस cos x इक्वल टू 1। सबसे पहले हम करेंगे डिवाइड दिस इक्वेशन बाई x cos x, यानी dy बाई dx का कोफिशिएंट 1 करेंगे। तो यानी dy बाई dx प्लस y x sin x प्लस cos x, दोनों के नीचे सेपरेट करके लिख देते हैं, आप लोगों को इजी हो जाएगा। 1 अपॉन x cos x, देखिए dy बाई dx प्लस यहाँ से x कैंसिल tan x और यहाँ cos कैंसिल 1 अपॉन x, y इक्वल टू 1 अपॉन x cos x। अब आप लोगों को देखना ये है कि आप लोगों की कौन सी इक्वेशन फॉर्म हो रही है। आई होप आप लोगों को क्वेश्चन देखकर ही समझ में आ गया होगा कि कौन सी इक्वेशन है। बता सकते हैं ये कौन सी इक्वेशन है। दिस इज लीनियर इक्वेशन, ये आप लोगों की लीनियर इक्वेशन है। देखिए कैसे सॉल्व करते हैं, हम आपको मेथड बता देते हैं। आप लोगों का जो लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने का मेथड है वो कैसे होता था, dy, अगर इक्वेशन कोई इस फॉर्म की है dy बाई dx प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू, तो आप लोगों को सबसे पहले ये चेक करना होता है p और q क्या होने चाहिए, कॉन्स्टेंट्स और फंक्शन ऑफ x, जो आपका वेरिएबल नीचे लिखा हुआ है, यानी y का डिफरेंशियल किस में हुआ है, x में। तो p और q या तो कांस्टेंट होंगे या फंक्शन होंगे x के। तो सबसे पहले हम इनका इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालते हैं, वो क्या होता है e की पावर p। इंटीग्रल हमेशा जो आपका नीचे वेरिएबल है उसमें करेंगे, e की पावर p dx। और सॉल्यूशन कैसे लिखते हैं, जो आपका वेरिएबल ऊपर लिखा है यानी y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू राइट साइड पर क्या आपका q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, इंटीग्रल हमेशा नीचे वाले वेरिएबल में। तो आपका ये फॉर्मूला है। तो चलिए फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। आप लोगों के इक्वेशन को अगर हम इससे कंपेयरिंग करें कंपेयरिंग विथ dy बाई dx प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू, तो आप लोगों का p होगा 10x प्लस 1 अपॉन एक्स एंड q होगा 1 अपॉन x cos x। तो चलिए पहले निकालते हैं इंटीग्रेटिंग फैक्टर, e की पावर p dx, e की पावर 10x प्लस 1 अपॉन x dx, e की पावर 10x का इंटीग्रल करिए। 10x का इंटीग्रल आप लोगों को पता है log sec x होता है और 1 अपॉन x का होता है log x। आप लोगों को ये बात पता है, log की प्रॉपर्टी है
अगर लॉग में कोई दो भी चीजें प्लस में होती हैं तो वो मल्टीप्लाई में आ जाती हैं, क्योंकि लॉग ए बी इक्वल टू क्या होता है, लॉग ए प्लस लॉग बी। तो आप लोगों का ये आ जाएगा एक्स सेक एक्स, और ई से लॉग रिमूव होगा, ये आ जाएगा आप लोगों का एक्स सेक एक्स। तो आप लोगों का इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड हो गया। अब आप सॉल्यूशन लिखिए। देखिए सॉल्यूशन में हमने क्या बताया, जो वेरिएबल ऊपर है आपका भी वाई है, वाई इंटू, उसके बाद आप लोगों को लिखना इंटीग्रेटिंग फैक्टर। तो आपका इंटीग्रेटिंग फैक्टर आया एक्स सेक एक्स। फिर क्या लिखा है, क्यू, यहां से क्यू लिखिए, ये रहा 1/x cos x। फिर क्या लिखना है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर एक्स सेक एक्स dx, और इसे इंटीग्रेट करके इंटीग्रेशन कांस्टेंट हमने लगा दिया। अब चलिए इंटीग्रल करते हैं। तो देखिए इंटीग्रल आप लोगों का क्या आएगा, x से x कैंसिल, तो आप लोगों का आ गया y इंटू एक्स सेक एक्स, ये तो लेफ्ट साइड पे चल रहा है, x से x कैंसिल, 1/cos ऊपर जाकर सेक हो जाएगा, सेक स्क्वायर एक्स dx प्लस c, तो ये आ गया वाई एक्स सेक एक्स। सेक स्क्वायर का इंटीग्रल आप लोगों को आता है tan x प्लस c। तो देखिए ये आपका सॉल्यूशन है। बहुत इजी क्वेश्चन आया है आप लोगों का। आप लोगों को सबसे पहले पता होना चाहिए किससे सॉल्व होगा। तो देखिए मेथड किसका है, ये आप लोगों की कहलाती है लीनियर इक्वेशन, यानी लीनियर इक्वेशन का सॉल्यूशन है। और ये सॉल्यूशन कौन से क्वेश्चन में लेते हैं आप, जो 1 ऑर्डर एंड 1 डिग्री का होता है। तो dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू में सबसे पहले आप चेक करेंगे पी और क्यू या तो कांस्टेंट होंगे या फंक्शन ऑफ एक्स होंगे। तो सबसे पहले इंटीग्रेटिंग फैक्टर करेंगे ई की पावर पी, और इंटीग्रल हमेशा नीचे वाले वेरिएबल में और सॉल्यूशन हमेशा ऊपर वाले वेरिएबल में। y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू क्यू इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर dx प्लस c। तो ये आप लोगों का इस तरह से हमने सॉल्यूशन फाइंड किया। चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। तो आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 2 है एक्स स्क्वायर माइनस ए वाई डी एक्स माइनस ए एक्स माइनस वाई स्क्वायर डी वाई इक्वल टू 0। देखिए अगर हम यहाँ से फाइंड करें तो भी dy बाई डी एक्स ही फाइंड होगा। इसका मतलब ये क्वेश्चन भी आप लोगों का उसी चैप्टर से आया है। तो आप लोगों को सबसे पहले देखना है कि इसमें कौन सा सॉल्यूशन लग सकता है। वेरिएबल सेपरेबल हम लगा नहीं सकते, ये वेरिएबल सेपरेट नहीं होंगे। तो एक काम करिए, वेरिएबल अगर आप लोगों से सेपरेट नहीं हो रहे तो आप क्या करेंगे, नेक्स्ट पर जाइए, होमोजीनियस होगा या फिर लीनियर होगा या फिर एग्जैक्ट होगा। तो आप चेक करिए, देखिए इस फॉर्म में लिखा हुआ है तो मे बी एग्जैक्ट भी हो सकता है। चलिए एग्जैक्ट का आप लोगों को सॉल्यूशन बता देते हैं। एग्जैक्ट इक्वेशन कैसे देखते हैं, इफ इक्वेशन इज ऑफ द फॉर्म, अगर आप लोगों की इक्वेशन कोई इस फॉर्म की है एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इक्वल टू 0, तो ये कैसे होता है, अगर डेल एम अपॉन डेल वाई इक्वल टू डेल एन अपॉन डेल एक्स आपने प्रूफ कर दिया, तो आप ये कहेंगे जो गिवन इक्वेशन है वो कैसी होगी, एग्जैक्ट। तब हम उसका सॉल्यूशन फाइंड करेंगे। तो चलिए पहले चेक कर लेते हैं, क्योंकि इसी फॉर्म में दी गई है, हो सकता है कि ये एग्जैक्ट इक्वेशन हो। चलिए अगर हम इसकी कंपेयरिंग करते हैं 1 से, कंपेयरिंग विद 1, कंपेयरिंग विद इक्वेशन 1, यानी क्या है, एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इक्वल टू 0। तो आपकी m की वैल्यू आ गई एक्स स्क्वायर माइनस ए वाई, और n की वैल्यू विद नेगेटिव साइन लेंगे क्योंकि आपका फार्मूला एम डी एक्स प्लस एन डी वाई, तो आप n में माइनस कंसिडर करेंगे, माइनस ए एक्स माइनस वाई स्क्वायर, या आप इसको लिखिए वाई स्क्वायर माइनस ए एक्स। करिए अगर हम m का पार्शियली डिफरेंशियल करते हैं y में, तो एक्स स्क्वायर का 0 जब हम y में करते हैं तो x एज ए कांस्टेंट ट्रीट करता है। तो चलिए अगर हम इसका y में करेंगे तो क्या होगा, माइनस ए, क्योंकि ये 0 हो जाएगा। और n का x में करिए, जब हम n का x में करेंगे तो क्या होगा, y कांस्टेंट का काम करेगा, 0 हो जाएगा, ये भी माइनस है। देखिए डेल m अपॉन डेल y किसके इक्वल आ गया, डेल n अपॉन डेल x के। इसका मतलब क्या हुआ, गिवन इक्वेशन इज एग्जैक्ट, गिवन इक्वेशन इज एग्जैक्ट। अब इसका आप सॉल्यूशन कैसे फाइंड करते हैं, यानी कि एग्जैक्ट का मतलब है आप इक्वेशन का इंटीग्रल डायरेक्टली कर सकते हैं। तो देखिए उसमें कुछ रूल्स हैं कैसे आप इसका सॉल्यूशन देंगे। जैसे आप इसका डायरेक्ट इंटीग्रल लगाएंगे, इसका भी डायरेक्ट इंटीग्रल करेंगे, कांस्टेंट लेंगे क्योंकि इंटीग्रेशन कांस्टेंट ऐड करेंगे। अब देखिए
यहां पर जब आप एम डी एक्स करते हैं तो लिखते हैं वाई एज कांस्टेंट, और यहां क्या लिखेंगे, टर्म्स डज नॉट कंटेन एक्स। इसको आपको इस इंटीग्रल के टिप पर लिखना है। क्या लिखेंगे, वाई एज कांस्टेंट, यहां लिखेंगे टर्म डज नॉट कंटेन एक्स, यानी उन टर्म का इंटीग्रल होगा ही नहीं जिनमें एक्स कंटेन होगा। तो चलिए अगर हम इसका इंटीग्रल करते हैं तो किसका करते हैं, इंटीग्रेट, हमने वन लिखा था ना, ये वन हटा दीजिए, कंपेयरिंग विद द इक्वेशन। चलिए अगर ये वन है तो क्या करेंगे, सॉल्यूशन कैसे लिखेंगे, इंटीग्रल ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए वाई डी एक्स ए एक्स माइनस वाई स्क्वायर डी वाई इक्वल टू क्या लिखेंगे, सी। यहां लिखना आप इस टिप पर वाई एज कांस्टेंट, और सेकेंड टिप पर यहां लिखेंगे टर्म डज नॉट कंटेन एक्स। तो चलिए अगर यहाँ वाई कांस्टेंट है तो आप इसका इंटीग्रल कैसे करेंगे, इसका इंटीग्रल होगा, देखिए एक्स स्क्वायर डी एक्स का इंटीग्रल क्या होगा आप लोगों का, यहाँ देखिए एक्स स्क्वायर डी एक्स का इंटीग्रल क्या होगा, एक्स क्यूब बाई 3। अगर y कांस्टेंट है, a भी कांस्टेंट है, आप बाहर निकालिए, dx का इंटीग्रल हो गया x। अब देखिए यहाँ पर इस टर्म का इंटीग्रल नहीं होगा, इसको आप लेफ्ट करेंगे क्योंकि इसमें x कंटेन है, तो केवल किसे लेंगे, y स्क्वायर को। तो माइनस वाई स्क्वायर का माइनस वाई क्यूब बाई 3 और माइनस माइनस प्लस वाई क्यूब बाई 3 इक्वल टू सी। ये आपके क्वेश्चन का सॉल्यूशन है। एक बार दोबारा देखिए, एम डी एक्स प्लस एन डी वाई से कंपेयर किया, दिस वन एम एंड दिस वन एन, तो डेल एम अपॉन डेल वाई करिए। अगर डेल एम अपॉन डेल वाई डेल एन अपॉन डेल एक्स के इक्वल आ गया तो आपकी इक्वेशन क्या कहलाएगी, एग्जैक्ट, यानी कि आप उस इक्वेशन का डायरेक्टली इंटीग्रल कर सकते हैं। तो हमने क्या किया, उस इक्वेशन का डायरेक्टली इंटीग्रल किया, बट रूल क्या है, जब आप dx वाले का करेंगे तो y एज ए कांस्टेंट ट्रीट करेगा, और जब आप y वाले का करेंगे तो टर्म डज नॉट कंटेन x, यानी जितनी भी टर्म्स है उनमें किसी में भी x नहीं होगा। अगर x होगा तो केवल वही टर्म आप छोड़ दीजिए जिस टर्म के अंदर x है, वो पूरी ही टर्म आपको छोड़नी है। चलिए जैसे अगर यहाँ भी एक्स वाई स्क्वायर होता तो ये भी पूरी टर्म फिनिश, फिर दोनों में से कोई भी हम टर्म नहीं लेते, यानी कि जीरो हो जाता है यहाँ पर। तो चलिए हमने इसको कांस्टेंट मान, तो एक्स स्क्वायर डी एक्स का एक्स क्यूब बाई 3, ए भी कांस्टेंट और वाई हमने कांस्टेंट की तरह ट्रीट किया, तो डी एक्स का इंटीग्रल एक्स हो गया। हमने यहाँ पे क्या किया, ए एक्स क्या है, क्योंकि टर्म एक्स की छोड़नी पड़ेगी, तो केवल क्या रह गया, माइनस वाई स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस, और वाई स्क्वायर का इंटीग्रल इज वाई क्यूब बाई 3 इक्वल टू सी। इस तरह से आप लोगों के एक ही चैप्टर के ये दो क्वेश्चन हमने सॉल्व किए। हम आप लोगों का जो क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर रहे हैं उसमें ये क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 इसी सीरीज में दिए हुए हैं। हम आप लोगों को वो क्वेश्चन पेपर भी सेंड कर देंगे। तो चलिए पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हमने आपके दो क्वेश्चन सॉल्व किए जो आपके एक ही चैप्टर से कनेक्ट थे। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम आप लोगों का सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन पेपर का, पी स्क्वायर माइनस 7p प्लस 12। सबसे पहले आप लोगों को ये देखना जरूरी है कि किस चैप्टर से क्वेश्चन आया हुआ है। यहाँ p को dy बाई dx बोलते हैं, ये किस चैप्टर से क्वेश्चन आया। देखिए अगर p को आप dy बाई dx बोलते हैं तो यहाँ dy बाई dx की पावर 1 है, बट यहाँ dy बाई dx की पावर 2 है। इसका मतलब ये क्वेश्चन आपके उस चैप्टर से नहीं आया जिसे हमने अभी सॉल्व किया है। जिससे क्वेश्चन को क्यों हमने बताया था, वो कौन सा चैप्टर है जिसमें वो मेथड्स लगते हैं फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री, बट यहाँ पर ऑर्डर तो वो फर्स्ट है बट डिग्री 1 नहीं है। इसका मतलब अब उनमें से कोई भी मेथड अप्लाई नहीं होगा। तो चलिए अब हम इस मेथड को किससे सॉल्व करते हैं, यानी कि ये हमारे उस चैप्टर का क्वेश्चन है जिसमें हमें बताया गया कि ऑर्डर 1 बट डिग्री ग्रेटर देन 1, और यानी ग्रेटर देन 1 का मतलब हुआ ऑर्डर तो 1 होगा बट डिग्री 1 से ज्यादा भी हो सकती है। क्यों, अगर डिग्री 1 होगी तो वो पहले चैप्टर का क्वेश्चन हो जाएगा ऑर्डर 1 और डिग्री 1 का, यानी जो हम अभी क्वेश्चन सॉल्व करके उस मेथड से। तो चलिए ये क्या क्वेश्चन है, पी स्क्वायर माइनस 7p प्लस 12 इक्वल टू 0। हमने इसके इस चैप्टर से जो क्वेश्चन आया है इसके भी आप लोगों के 3 और 4 मेथड्स हैं। तो उनमें सबसे पहला मेथड होता है कि अगर आप लोगों के क्वेश्चन के फैक्टर हो जाते हैं
तो आप क्वेश्चन के फैक्टर करके तब सॉल्यूशन निकालिए, और नहीं होंगे तो हम फिर अगले मेथड पर जाएंगे। तो पहले चेक कर लेते हैं, अगर फैक्टर हो जाएंगे तो उस मेथड से सॉल्व कर देते हैं। 12 है, आप लोगों को इनके फैक्टर्स करने आते हैं, मिड टर्म से करेंगे। 4 3 जा 12, तो कितना होगा 4 और 3 7, यानी कि ये फैक्टराइज हो जाएगा। देखो क्या होता है, मल्टीप्लाई करके दो नंबर ऐसे लेने हैं, मल्टीप्लाई करके क्या है, देखिए ये 12 इंटू 1 इज 12, मल्टीप्लाई करके इन दोनों नंबर के 12 आए और ऐड करके 7 आए। 4 और 3 7 एंड 4 इंटू 3 इज 12। तो देखिए फैक्टर कैसे होंगे, p को कॉमन लीजिए, p माइनस 4 माइनस 3p माइनस 4 इक्वल टू 0। तो यहाँ से दो फैक्टर आए, p माइनस 4 एंड p माइनस 3 इज इक्वल टू 0, p इज इक्वल टू 3, p इज इक्वल टू 4। p को क्या लेंगे, dy बाई dx इक्वल टू 3 एंड dy बाई dx इक्वल टू 4, क्योंकि हमने बताया p क्या है आपका dy बाई dx। तो देखिए इसे क्या लिखेंगे, dy इक्वल टू 3dx। जैसे आप वेरिएबल सेपरेबल में करते हैं, देखिए कन्वर्ट हो गया 1 ऑर्डर एंड 1 डिग्री पर। ये क्या है 1 ऑर्डर एंड 1 डिग्री, ये भी क्या है 1 ऑर्डर एंड 1 डिग्री। इसका मतलब वेरिएबल सेपरेबल से हो जाएगा। इसे इंटीग्रेट करिए, ये आएगा y इक्वल टू 3x प्लस कॉन्स्टेंट। एक सॉल्यूशन ये हो गया y इक्वल टू 4x प्लस कॉन्स्टेंट। क्यों, क्योंकि dy का y dx का इंटीग्रल x और इंटीग्रेटिंग कॉन्स्टेंट। बट इसमें एक चीज सोचने की है कि हमने दोनों में सेम कांस्टेंट ऐड क्यों किया। तो देखिए आप लोगों को हमने जब ऑर्डर और डिग्री सिखाया था तो हमने वहां बताया था आप लोगों को जितने आर्बिट्रेरी कांस्टेंट होते हैं उसकी डिग्री उतनी ही होती है, सॉरी डिग्री नहीं ऑर्डर, उस इक्वेशन में जितने आर्बिट्रेरी कांस्टेंट होते हैं उतना उसका ऑर्डर होता है। तो देखिए आपकी इक्वेशन का जो ऑर्डर है वो 1 है, क्योंकि इसके अंदर केवल dy बाई dx आया है, सेकेंड डेरिवेटिव इंक्लूड नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ कि y इक्वल टू 3x प्लस सी और y इक्वल टू 4x प्लस सी में आप लोगों का क्या करेंगे, दोनों में सेम कांस्टेंट ऐड करेंगे, फर्स्ट ऑर्डर यानी एक कांस्टेंट आर्बिट्रेरी। तो इसलिए हमने दोनों में सेम कांस्टेंट ऐड किया है। तो सॉल्यूशन क्या होगा इसका, y माइनस दोनों इक्वेशंस को आप मल्टीप्लाई करके इक्वल टू 0 लिख दीजिए। ये इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन है। बहुत ही इजी क्वेश्चन है आप लोगों का, ये बहुत इजी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फिर दोबारा आप लोगों को ये देखना होगा कि ये क्वेश्चन, देखिए सारे क्वेश्चन इसी तरह बेस्ड है, बट आप लोगों को क्वेश्चन करते वक्त इस बात का भी ध्यान रखना है कि वो किस चैप्टर से आप लोगों के आया हुआ क्वेश्चन है। चलिए अब सबसे पहले हमने ये क्वेश्चन लिखा, आप लोगों को देखकर समझ में आ रहा होगा कि हमने आप लोगों को, अब देखिए आप लोगों ने चैप्टर किए होंगे सारे, तो आप लोगों को याद आ रहा होगा आप इस क्वेश्चन को कैसे करते हैं। चलिए देखिए हम क्या करते हैं, d बाई डी एक्स को क्या लिखते हैं d, और d2 बाई डी एक्स टू को क्या लिखते हैं d2। तो ये आपका बन गया d2y 2dy प्लस y एक्स स्क्वायर ई की पावर 3x, d2 माइनस 2d प्लस 1y इक्वल टू एक्स स्क्वायर ई की पावर 3x। ये आप लोगों की इक्वेशन कन्वर्ट हो गई। अब आप क्या करेंगे, इसकी एक्सिलरी इक्वेशन बनाएंगे। एक्सिलरी इक्वेशन जिसे शॉर्ट में AE बोलते हैं। कैसे बनाएंगे, d की जगह पुट करिए m, ये बनेगा m स्क्वायर माइनस 2m प्लस 1 इक्वल टू 0। तो ये बन गया m माइनस 1 का होल स्क्वायर 0, m इक्वल टू 1, दोनों रूट सेम आ गए। आप लोगों को इनका कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन लिखना आता है। कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन माने CF, दोनों रूट अगर एक जैसे होते हैं तो हम कैसे लिखते हैं, दो कांस्टेंट लगाइए, दो कांस्टेंट लगाइए, पहले की 1 से दूसरे की x से मल्टीप्लाई करिए, और ये 1 कैसे लिखते हैं e की पावर 1, और वेरिएबल नीचे क्या है x, e की पावर 1x। तो आप लोगों का CF आ गया C1 प्लस C2 x e की पावर x, ये आ गया आपका कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन यानी CF। अब इसके अंदर पर्टिकुलर इंटीग्रल भी सॉल्व करेंगे, तो आपका पर्टिकुलर इंटीग्रल होगा d2 माइनस 2d प्लस 1 एक्स स्क्वायर ई की पावर 3x। अगर आप लोगों का, आपने इसका पर्टिकुलर सीखा होगा तो देखिए नीचे होल स्क्वायर अगर बन रहा है तो बना लीजिए, थोड़ा इजी हो जाएगा। हम क्या करते हैं, अगर x और e फैक्टर दोनों साथ में आ जाते हैं तो हम क्या करते हैं, इस e फैक्टर को उठाकर इस साइड लाते हैं, और जब
देखिए, जब आप किसी चीज को डिस्प्लेस करेंगे तो पेनल्टी तो आपको देनी पड़ेगी। यानी कहने का मतलब ऐसे याद कर लीजिए, एक्स और ई दो चीज आए हैं, अगर आप ई को उसकी प्लेस से रिप्लेस कर रहे हैं, हटा रहे हैं, तो देखिए पेनल्टी तो देनी पड़ेगी। तो वो पेनल्टी कैसे देंगे, डी कहेगा, एक्स का कोफिशिएंट क्या है 3, तो डी की जगह d+3 आपको करना पड़ेगा। तो हम कैसे करके लाएंगे इस क्वेश्चन को, e की पावर 3x को इस साइड उठाकर लाइए और यहाँ d में क्या करिए, d की जगह d+3, यानी कि कहने का मतलब है हम लोग कैसे करते हैं इसे, जो आप लोगों का x का कोफिशिएंट होता है वो d में ऐड करते हैं। तो d की जगह हमने क्या लिख दिया, d+3। चलिए क्या बनेगा, ये आएगा e की पावर 3x 1/d+2 का होल स्क्वायर। देखिए ये क्वेश्चन दो तरीके से सॉल्व हो सकता है, या तो आप इसकी बाइनोमियल एक्सपेंड करिए, अगर आप लोगों को बाइनोमियल ये वाली एक्सपेंड करनी नहीं आती है तो सिंपल वाली आती होगी, तो आप ऐसे करिए, इसको ओपन कर दीजिए, d2 + 4d + 4x² का करना है। तो आप कैसे करेंगे, देखिए यहाँ पर जिसमें सबसे का x² का क्वेश्चन बाइनोमियल से होते हैं, जो भी आप लोगों के x² का pdx x² x³ या पोलिनोमियल x में होगा उनका pd कैसे सॉल्व होता है, सॉरी pi कैसे सॉल्व होता है उनका, कि आप उनका क्या बनाते हैं, बाइनोमियल एक्सपेंशन बनाकर तब उसे सॉल्व करते हैं। तो बाइनोमियल बनाने के लिए आपको 1 बनाना होता है, और 1 बनाने के लिए आप क्या करेंगे, जो उस फैक्टर को बाहर निकालिए जिसमें सबसे कम डी आए हैं। तो देखिए 4 में सबसे कम डी है, तो आप 4 को कॉमन लीजिए, 1 + d2/4 और 4d/4 से 4 कैंसिल, और इसको ऊपर ले आइए इनवर्स में, तो ये हो गया इनवर्स। जो टर्म आपके नीचे लिखी है उसमें से आप 4 को कॉमन लीजिए, 4 कॉमन लेंगे तो 4 की जगह 1 हो गया, बाकी दोनों फैक्टर 4 से डिवाइड होंगे, और जब आप उसे ऊपर लेकर जाएंगे तो इनवर्स आ जाएगा। आप एक बात का ध्यान रखिए, सॉल्विंग कैसे करेंगे आप, यहाँ x² है तो आप बाइनोमियल एक्सपेंशन में इसको 2 टाइम मैक्सिमम एक्सपेंड करेंगे ही। तो देखिए क्या होगा, मिनिमम, बल्कि करने को तो आप और भी कर सकते हैं, बट टर्म की 0 हो जाएंगे। देखिए इसका एक्सपेंशन का फार्मूला, चलिए यहाँ लिखते हैं, इसके एक्सपेंशन का फार्मूला 1 + x⁻⁻1, एक प्लस और एक माइनस साइन आता है, तो आप लोगों का यहाँ भी एक प्लस और एक माइनस साइन आएगा और एक x इंक्रीज होता जाएगा। तो चलिए ये क्या बनेगा, आपके देखिए x का काम ये कर रहा है d2/4 + d, तो 1 - x लिखा है यहाँ पर, तो d2/4 + d, उसके बाद प्लस x² करिए, d2/4 + d का होल स्क्वायर, इट्स ऑन, और ये x²। चलिए इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर देखिए कैसे करेंगे सॉल्यूशन, पहले से एक काम करिए, एक्सपेंड करिए। तो देखिए कैसे करेंगे इसे, या तो ओपन करके लिख लीजिए, d2/4 - d प्लस ये कितना हो जाएगा, d4/16 होल स्क्वायर, ओपन करिए, d2 + 2d3/16, यहाँ d2 में यहाँ 16 नहीं आएगा, और ये आ गया आपका, आएंगी तो और भी टर्म, बट वो सब 0 हो जाएंगी। देखिए e की पावर 3x/4 x² लीजिए, जब 2 टाइम x² का डिफरेंशियल करेंगे तो कैसे होगा, x² का डिफरेंशियल 2x, 2x का 2, तो ये आएगा आपका 2/4, एक बार करेंगे तो 2x, 4 टाइम x² का 0 हो जाएगा, 2 टाइम x² का करोगे तो 2 आएगा, और 3 टाइम करेंगे तो फिर दोबारा 0 हो जाएंगे, आगे के टर्म 0 हो जाते हैं इसलिए हम नहीं लिखते हैं। तो हमारा आंसर क्या आएगा, x² - 2x, और ये आ गया आपका 1/2। जब आप 2 में से 1/2 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपका आएगा 3/2। आप इसको ऐसे भी दे सकते हैं, e की पावर 3x/8 2x² - 4x + 3, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। अब आप लोगों का CF भी फाइंड हो गया और PI भी फाइंड हो गया। ये आपका क्या निकल के आ रहा है, PI, यहाँ थोड़ा सा लाइन कर दीजिए ताकि आप लोगों को क्लियरिटी आ जाए कि PI यहाँ चल रहा है। ये आप लोगों का यहाँ पर PI फाइंड हो रहा है। अब देखिए PI आ गया, सॉल्यूशन कैसे लेते हैं, ये आपका y है ऊपर, तो y = क्या करेंगे, CF + PI। तो जो आपका कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन आया है और जो आपका पर्टिकुलर इंटीग्रल आया है उन दोनों को आप ऐड कर दीजिए तो आपका टोटल सॉल्यूशन आ जाएगा। देखिए फिर दोबारा
हमने इसको D2 लिखा, इसे 2D और इसे 1y कॉमन आ गया। एक्सिलरी बनाते वक्त d की जगह हम रखते हैं होल स्क्वायर बन रहा है, दोनों रूट सेम है तो कैसे लिखते हैं, दो कांस्टेंट लगाइए, पहले की 1 से दूसरे की x से, अगर 3 होते तो 3 कांस्टेंट ऐड करते, 1x और x स्क्वायर से प्रोडक्ट करते, और क्योंकि रियल है तो e की पावर क्या लिखेंगे 1x। x क्यों लिया, क्योंकि नीचे वेरिएबल x है। पर्टिकुलर कैसे निकालेंगे, y के साथ जो टर्म है वो अपॉन में लिखिए और ये लिखिए। आप लोगों को ये बात पता है होल स्क्वायर बन रहा है तो बना लीजिए। जब भी आप लोगों का x और e एक साथ आएगा आप e को उठाकर इधर लेकर जाएंगे और जो x का कोफिशिएंट है, जैसे e की पावर 3x तो x का कोफिशिएंट क्या है 3, तो वो 3 आप d में ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा d प्लस 3 माइनस 1, तो ये बन जाएगा d प्लस 2 का होल स्क्वायर। चाहिए तो इसे ओपन कर लीजिए, क्योंकि अगर आप इसे ओपन नहीं करेंगे तो बाइनोमियल ये वाली ओपन करनी पड़ेगी, इजी ये भी है, बट कुछ लोग केवल ये वाली सीरीज ही ओपन करते तो मैंने ये ओपन की। अगर आप चाहते हैं कि इससे भी क्वेश्चन को करके बताया जाए तो आप इससे भी कर सकते हैं। अगर आप इससे क्वेश्चन करना चाहें तो आप इससे भी सॉल्यूशन फाइंड कर सकते हैं, हम अभी बता सकते हैं, देखिए अभी बता देंगे। तो क्या हुआ, हमने यहाँ से 4 को कॉमन लिया, बाइनोमियल बना ली, ऊपर इनवर्स में ले गए, एक्स स्क्वायर तो 2 टाइम एक्सपेंड करिए, ये 1 माइनस और ये प्लस, देखिए लिखी सीरीज। आप क्या करेंगे, पूरे को ओपन करिए, 1 माइनस d2 अपॉन 4 माइनस d, इसका होल स्क्वायर खोलिए, इसका होल स्क्वायर खोल के टर्म है एक्स स्क्वायर को अंदर लीजिए, d माने 1 टाइम डिफरेंशियल, d2 माने 2 टाइम डिफरेंशियल, तो जहां पर हमारा क्या आया d2 2 टाइम डिफरेंशियल एक्स स्क्वायर का क्या होगा, एक्स स्क्वायर का 2x 2x का 2, तो 2 टाइम डिफरेंशियल कितना आ गया 2। तो इस तरह हमने क्या किया, इस क्वेश्चन को पूरे को सॉल्व कर दिया, और जिनकी पावर हमारी एक्स स्क्वायर से ज्यादा है d4x स्क्वायर, 4 टाइम एक्स स्क्वायर का नहीं कर सकते आप, 0 होगा, 3 टाइम एक्स स्क्वायर का क्या होगा डिफरेंशियल 0 होगा। तो चलिए, और लास्ट में सॉल्यूशन आपको देकर आना है, वही क्या होता है कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन प्लस पर्टिकुलर इंटीग्रल। देखिए आप उसको वहां पर अगर आप चाहें तो ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं, जैसे ये आपका e की पावर 3x था, अगर आपको बाइनोमियल बनानी है तो यहाँ से क्या कॉमन लेना पड़ेगा 2, 2 का स्क्वायर बाहर आएगा, 1 प्लस डी अपॉन 2, ये स्क्वायर और एक्स स्क्वायर, चाहो तो आप इसे सीधा ऊपर अगर ले जाते तो इनवर्स में आ जाता, तो यह आ जाएगा 1 प्लस डी अपॉन 2 की पावर माइनस 2 एक्स स्क्वायर। आप लोगों को बाइनोमियल एक्सपेंड करनी आती है, बाइनोमियल कैसे एक्सपेंड करते हैं, 1 प्लस एक्स की पावर n इज 1 प्लस एन एक्स प्लस, हम इस क्वेश्चन को रब कर देते हैं क्योंकि ये क्वेश्चन आप सॉल्व कर चुके हैं। चलिए देखिए क्या बनाया, e की पावर 3x अपॉन 4, बाइनोमियल कैसे एक्सपेंड होगी, 1 प्लस एक्स की पावर n इज 1 प्लस एन एक्स प्लस एन माइनस 1 अपॉन फैक्टोरियल टू एक्स स्क्वायर। देखिए आपकी इस इक्वेशन 1 n क्या है आपका -2 और x क्या है आपका d/2 प्लस यहाँ से क्या लिखेंगे n को -2 माइनस 1 अपॉन फैक्टोरियल 2 और एक्स स्क्वायर हो गया आपका d/2 का होल स्क्वायर। इससे ज्यादा आप मत करिए एक्सपेंड क्योंकि 0 हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल, अब देखिए एक्स स्क्वायर यहाँ आ गया और x का डिफरेंशियल कितना आएगा 2x, अब देखिए इस 2 से 2 कैंसिल, ये कितना आ गया आपका 3, तो यहाँ से आ गया आप लोगों का माइनस माइनस प्लस और 4 ये रहा, और यहाँ से d2 एक्स स्क्वायर का आप डिफरेंशियल 2 टाइम करेंगे तो कितना आएगा 2, तो ये आंसर आ गया e की पावर 3x अपॉन 4 एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस कितना हो गया यहाँ से 3/2। आप इसको कैसे लिख सकते हैं, e की पावर 3x/8 2x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3। चेक करिए पहले भी देखिए यही आंसर हमारा आया था, तो जिनको बाइनोमियल इस तरह एक्सपेंड करनी आती है वो ऐसे पावर 2 से भी कर सकते हैं, और जिनको 1 से पावर एक्सपेंड करनी आती है वो ऐसे कर सकते हैं। आप लोगों की मर्जी, आप किसी भी तरह सॉल्यूशन फाइंड कर सकते हैं। तो ये हमने आप लोगों के ये वाले क्वेश्चन को सॉल्व किया। चलिए आप लोगों के जो 4 क्वेश्चंस थे कोई ज्यादा हार्ड भी नहीं थे, लेकिन अगर आप हमारे साथ मेहनत करेंगे तो फिर आपको अच्छे से मेथड भी समझ में आ जाएंगे, आपके एग्जाम के लिए भी बहुत हेल्पफुल रहेंगे। चलिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए हमने आप लोगों के
4 क्वेश्चन सॉल्व किए। चलिए हम लोग 5th क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्या क्वेश्चन है आप लोगों का? D4 प्लस D3, क्वेश्चन नंबर 4th है। D4 प्लस D3 प्लस D2 माइनस D माइनस 2 y इक्वल टू e की पावर x। ये भी उसी तरह एक्सिलरी बनाकर आप लोगों का क्वेश्चन सॉल्व होगा। तो चलिए पहले एक्सिलरी बनाते हैं। एक्सिलरी बताने के लिए हमने क्या किया था? बनाने में d की जगह m पुट किया था। m4 प्लस m क्यूब प्लस m स्क्वायर माइनस m माइनस 2 इक्वल टू 0। देखिए 4 ऑर्डर की इक्वेशन आ गई आप लोगों की। आप लोगों को पता होगा इसके फैक्टर आप कैसे करते हैं। कैसे करते हैं इसके फैक्टर? यहाँ 2 है, 2 का फैक्टर क्या हो सकता है? 1 और 2। तो यानी कि इसको या तो 1 सेटिस्फाई करेगा, -1, 2 करेगा या -2। तो आप इसका सॉल्यूशन कैसे करेंगे? रख के देखिए। अगर हमने m को 1 लिया, 1 प्लस 1 प्लस 1 माइनस 1 माइनस 2, देखिए 3 माइनस 3 0, यानी कि इसको m इक्वल टू 1 सेटिस्फाई कर रहा है। m इक्वल टू 1 सेटिस्फाई दिस इक्वेशन, यानी कि m माइनस 1 इज द फैक्टर ऑफ इक्वेशन। इसको 1 इसको 2 मान लेते हैं। इक्वेशन 2 का फैक्टर m माइनस 1 है। तो बाकी 3 रूट फाइंड करने के लिए आप क्या करेंगे? डिवाइड करिए। 3 रूट फाइंड करने के लिए आप डिवाइड करिए। क्या बनेगा? m क्यूब। तो ये हो जाएगा m4 माइनस m क्यूब माइनस, और ये प्लस, ये कैंसिल आउट, 2m क्यूब प्लस m स्क्वायर माइनस m माइनस 2। अब क्या होगा? 2m स्क्वायर बाय, चलाइए 2m क्यूब माइनस कितना होगा? 2m स्क्वायर, ये माइनस ये प्लस कैंसिल आउट, 3m स्क्वायर माइनस m माइनस 2। यहाँ लीजिए 3m, ये होगा 3m स्क्वायर माइनस 3m, ये माइनस ये प्लस, साइन चेंज करते हैं। 2m माइनस 2 कितने टाइम चलेगा? 2। तो 2m माइनस 2, साइन चेंज करिए, माइनस प्लस, कंप्लीट हो गया ये वाला। तो आपके फैक्टर निकल कर आए हैं m माइनस 1 m क्यूब प्लस 2m स्क्वायर प्लस 3m प्लस 2 इक्वल टू 0। तो यहाँ से एक तो m इक्वल टू 1 मिल गया। अब आप लोग क्यूबिक के फैक्टर आप लोगों को आते होंगे करने, फिर दोबारा इसी तरह से एक वैल्यू सेटिस्फाई करवाइए। तो देखिए सारे प्लस है, 1 तो सेटिस्फाई करेगा नहीं। तो एक बार -1 करके देखिए, -1 रखेंगे माइनस आएगा, बट ये प्लस हो जाएगा, ये -3 और ये +2, देखिए 0 हो गया। इसका मतलब m इक्वल टू -1 इसे सेटिस्फाई कर रहा है। अगर m इक्वल टू -1 इसे सेटिस्फाई कर रहा है तो आप क्या करेंगे? इसको m इक्वल टू -1 माने फैक्टर इज m प्लस 1, तो यानी कि m प्लस 1 इसका एक फैक्टर होगा। तो एक तो आपकी m की वैल्यू यहाँ निकल कर आ गई 1, और इसका फैक्टर अगर m प्लस 1 है तो इसे अगेन m प्लस 1 से डिवाइड करिए। तो क्या होगा? आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन आएगी, और उसके फैक्टर हम करके देखेंगे। क्या आएगा? m स्क्वायर m क्यूब प्लस m स्क्वायर। थोड़ा लेंथी क्वेश्चन है बट हार्ड नहीं है आप लोगों का क्वेश्चन। 3m प्लस 2, चलिए m कितना चलेगा? m स्क्वायर प्लस m माइनस माइनस कितना आया? 2m प्लस 2, कितने टाइम्स चलेगा? 2। तो ये आ गया आपका 2m प्लस 2, दिस वन माइनस माइनस कैंसिल आउट, 0। यानी कि आपका एक फैक्टर अब क्या आ गया? यहाँ से -1। तो आप लोगों का एक फैक्टर आ गया m इक्वल टू 1, एक आ गया m इक्वल टू -1, और एक आएगा m स्क्वायर प्लस m प्लस 2 इक्वल टू 0। ये फिर दोबारा फैक्टराइज नहीं होगा। क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको आती है करनी, -b प्लस माइनस b क्या है यहाँ पर? 1, b स्क्वायर माइनस 4, a की वैल्यू 1 इंटू c। ये आप लोग 10th में कर चुके हैं। m इक्वल टू -1 प्लस माइनस, यहाँ बनेगा √-7/2। तो m की वैल्यू आई -1 प्लस माइनस आई √7/2। अब देखिए आप लोगों के 4 रूट्स फाइंड हो गए, 1 -1, एक प्लस में और एक माइनस में। थोड़ा रूट्स निकालना आप लोगों का टिपिकल था, लेकिन आप लोगों को हमने अच्छे से समझाया है। आप लोग, अगर आप लोगों को कोई इस तरह से नहीं कहीं भी समझ में आए तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, या कोई ऐसा क्वेश्चन जो आप लोगों से सॉल्व नहीं हो रहा हो तो आप हमें शेयर कर सकते हैं। हम उसको कमेंट में आप डालिए, हम उसको सॉल्व कर देंगे। चलिए पहले आप इक्वेशन सॉल्व करनी सीखिए। अगर आप लोगों को रूट ही सॉल्व करना नहीं आएगा तो आगे तो क्वेश्चन ही सॉल्व नहीं होगा। ना इसका CF आप निकाल सकते हैं ना PI।
यानी आप लोगों को पहले क्वेश्चन में जो इक्वेशन आई है आपकी ऑक्सिलरी, उसको सॉल्व करके रूट निकालने की जरूरत है पहले अच्छे से। चलिए अब एक काम करते हैं, हम CF लिखते हैं। देखिए CF कैसे लिखेंगे, यहाँ लिख लीजिए। आपका CF क्या आएगा, देखिए एक सोल्यूशन है 1, यानी m की वैल्यू एक 1 है, एक -1 है, और एक m आ गया -1/2 प्लस माइनस i रूट 7/2। देखिए ये है आप लोगों का। आप कैसे लिखते हैं, आप लोग जो रियल आते हैं उन्हें आप कहीं पे लिखते हैं, एक्सपोनेंशियल में। तो C1 e की पावर x, C2 e की पावर -x, 1 और -1। अब इसको कैसे लिखेंगे, इसको जब जो इमेजिनरी पार्ट होता है आप लोगों का, देखिए वो कैसे लिखा जाता है, वो लिखा जाता है आप लोगों का कॉज और साइन में। C1 cos रूट 7/2x, C1 C2 आ गए, C3 लीजिए C4 साइन रूट 7/2x, ऐसे लिखेंगे इसको। फिर दोबारा देखिए इसको कैसे लिखेंगे, रूट 7/2 को एक बार कॉज में और एक बार साइन में, और जो माइनस का 1/2 है वो रियल है, उसे मल्टीप्लाई के रूप में इसके साथ लिखेंगे क्योंकि ये कंबाइंड है। तो ये आपका CF पार्ट है, ये आपका CF है। चलिए पर्टिकुलर निकालते हैं। पर्टिकुलर में आप क्या करते हैं, y के साथ जो वैल्यू से अपॉन में लिखिए d3 प्लस d2 माइनस d माइनस 2 e की पावर x का करिए। आपको पता है जब हम e का पर्टिकुलर निकालते हैं तो हम क्या करते हैं, उसका कोफिशिएंट x का कोफिशिएंट d की जगह पुट करते हैं। तो जरा रखिए x का कोफिशिएंट क्या है 1, तो d की जगह क्या पुट करेंगे 1, 1 प्लस 1 प्लस 1 माइनस 2, डिनोमिनेटर इज 0। अगर डिनोमिनेटर 0 तो आप ये रूल फॉलो अभी नहीं कर सकते हैं, तो आप एक काम करिए, अगर डिनोमिनेटर 0 तो इसके फैक्टर करिए। फैक्टर आप निकाल कर लाए हैं, एक आया था m-1, यानी उसके अकॉर्डिंग एक d-1, m+1 के अकॉर्डिंग d+1, और एक आया था आप लोगों का d2 प्लस d+2, ये वाला। ठीक है, m को रिप्लेस कर दिया। अब एक काम करिए, d की जगह 1, यानी x का कोफिशिएंट क्या है 1, d की जगह 1 रखिए, उस वाले फैक्टर्स में रखिए जो 0 नहीं हो रहे हैं। जो 0 ने उसको आप छोड़ दीजिए। d-1, यहाँ 1 रखा 2 आ गया, और जब यहाँ 1 रखोगे 1 प्लस 1 प्लस 2 4 आ गया, e की पावर x। तो 1/8 इधर लीजिए, कांस्टेंट इधर कर दीजिए लेफ्ट पर। अब ये रूल क्या है, जैसे अभी हमने आप लोगों को x इंटू ई का समझाया था, बिल्कुल उसी तरह ये रूल लगेगा। अब क्योंकि डिनोमिनेटर को 0 कर रहा है तो फिर वही वाली बात, आप क्या करेंगे, जो आपको तकलीफ देंगे तो आप उसको कोशिश करेंगे रिमूव कर देते हैं, बट अगर आप उसको रिमूव करोगे वो कोई ना कोई पेनल्टी तो आपसे लेगा। तो आप क्या करेंगे, e की पावर x को आप लेफ्ट साइड पर लेकर आइए, 1/8 e की पावर x। जब इसे लेफ्ट पर लाएंगे तो x का कोफिशिएंट क्या है 1, तो x का कोफिशिएंट d में ऐड करिए। हमने आपको अभी बताया था कि x का कोफिशिएंट d में ऐड करिए, यानी कि d की जगह क्या रिप्लेस करिए d+1। x का कोफिशिएंट 2 होता है तो d की जगह d+2। अगर x का कोफिशिएंट -1 होता तो d प्लस, वहां पे d प्लस -1 करती, यानी कि d-1। तो ऐड किया। अब बताइए क्या बचा, 1/8 e की पावर x, 1/d 1 का, तो क्या आएगा 1/8 e की पावर x, 1/d 1 का, तो 1 का इंटीग्रल, 1/d का मतलब होता है इंटीग्रल और d का मतलब होता है डिफरेंशियल। तो 1/d 1 का यानी कि इंटीग्रल करिए, तो 1 का इंटीग्रल होगा x। तो ये आपका हो गया पर्टिकुलर इंटीग्रल। और सॉल्यूशन आप कैसे देंगे, देखिए ऊपर क्या वेरिएबल चल रहा है y, और y इक्वल टू आएगा CF प्लस PI। आप यहाँ वैल्यू डालकर आएंगे, आप लोग यहाँ CF और PI की वैल्यू डालकर शो पूरा कीजिए, यानी कि CF भी लिखिए और PI भी लिखिए, ऐसे नहीं छोड़कर आएंगे इसको। CF और PI पुट करिए, लेंथी है इसलिए मैंने पुट नहीं किया, आप कर लीजिएगा। चलिए आप लोगों का 6 क्वेश्चन देख लेते हैं। सबसे पहले 6 क्वेश्चन के लिए आप लोगों को एक चीज समझनी पड़ेगी। तो देखिए क्या मेथड आप समझेंगे, जब भी आप लोगों को ऐसा दे दिया जाए क्या कोई फंक्शन लीनियरली इंडिपेंडेंट है, तो हम क्या करते हैं, व्रॉन्स्कियन यूज करते हैं। हम एक व्रॉन्स्कियन, इसमें क्या होता है, व्रॉन्स्कियन क्या कहता है कि इसमें हम WX निकालते हैं, अगर वो WX 0 हो जाता है तो ये कहलाता है जो वेक्टर्स होंगे, वेक्टर्स आर लीनियरली डिपेंडेंट। बट अगर व्रॉन्स्कियन 0 नहीं आता है तो वेक्टर्स आर लीनियरली इंडिपेंडेंट। कैसे याद रखेंगे आप, जैसे अभी आप लोग पढ़ रहे हैं, आप लोग कोई जॉब नहीं कर रहे हैं, इसका मतलब
आप लोगों की कोई अर्निंग नहीं है, तो आप लोग किस पर डिपेंड है? अपने पेरेंट्स पर। यानी आपकी जेब में कोई पैसा नहीं है, 0 पैसे हैं, तो आप लोग अपने पेरेंट्स पर डिपेंड हैं। यानी व्रॉन्स्कियन अगर 0 है यानी कि पैसे हमारे 0 हैं, तो हम किस पर डिपेंड कर रहे हैं? अपने पेरेंट्स पर। तो यानी कहने का मतलब लीनियरली डिपेंडेंट हैं। बट अब आप क्या करते हैं? जैसे ही आप अर्निंग शुरू करते हैं आपको लगता है अब तो हम इंडिपेंडेंट हो गए, लगता है ना? तो चलिए, अगर लगता है तो फिर याद रखिए कि अगर आपकी जेब में पैसे नहीं है, दैट इज व्रॉन्स्कियन 0 है, तो लीनियरली डिपेंडेंट, आप अपने पेरेंट्स पे डिपेंड हैं। और अगर आप लोग अर्निंग कर रहे हैं तो फिर भी ऐसा नहीं है, पेरेंट्स के ऊपर तो सभी डिपेंड होते हैं और होना भी चाहिए। पेरेंट्स हमारे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, बट हाँ, थोड़ा सा हमें ऐसा लगता है कि हम अर्निंग कर रहे हैं तो हम ये कोशिश कर लेते हैं कि चलिए कुछ चीज हम अपने आप भी ले लेंगे। तो ये तो एक थोड़ा सा हमने आपको याद करने का एक तरीका बताया। तो यानी कि अगर हमारी जेब में पैसे नहीं है तो हम अपने पेरेंट्स पर डिपेंड है, बट अगर पैसे हैं तो हम कुछ चीज अपने आप भी ला सकते हैं, यानी कि हम इंडिपेंडेंट भी हैं। हम कोशिश कर सकते हैं कुछ चीजें अपने आप लाने की भी और अपने पेरेंट्स के लिए भी ला कर दे सकते हैं। चलिए, ये तो एक मजाक की बात है। चलिए क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो आप लोगों के पास 3 फंक्शन है, आप एक काम करिए, एक को मानिए y1, एक को y2 और एक को y3। ये आपका 6 क्वेश्चन है जो हम सॉल्व करने जा रहे हैं। तो कैसे लेंगे? लेट y1 इक्वल टू क्या लेंगे? x, y2 इक्वल टू एक्स स्क्वायर एंड y3 इक्वल टू एक्स क्यूब। तो देखिए व्रॉन्स्कियन हम आपको बनाना सिखाते हैं। देखिए अगर 2 ऑर्डर का व्रॉन्स्कियन होता है यानी कि 2 फंक्शन होते तो हम लिखते y1 y2, y1 का डिफरेंशियल और y2 का डिफरेंशियल, तब हम इस डिटर्मिनेंट को सॉल्व करते। बट आप लोगों के पास अगर 3 फंक्शन है तो आप व्रॉन्स्कियन कैसे बनाएंगे? y3 बढ़ाइए, इसका डिफरेंशियल यहाँ, इसका यहाँ और इसका यहाँ। बट आप लोगों को ये बात पता है कि आप लोग डिटर्मिनेंट कब सॉल्व कर सकते हैं? जब वो स्क्वायर होगा। अगर कॉलम 3 है तो फिर रो भी 3 बनाइए। तो इसका मतलब एक लाइन और बढ़ाइए, एक रो, y1 डबल डैश, y2 डबल डैश एंड y3 डबल डैश। थोड़ा मैथ्स करते वक्त इंटरेस्ट से पढ़ेंगे तो मैथ्स करने का मन करेगा। लगातार आप लोग एक रनिंग वे में पढ़ते जाएंगे तो थोड़ी प्रॉब्लम तो होती है, इसलिए अपने मैथ्स को थोड़ा इंटरेस्टिंग बनाइए। मैथ्स बहुत प्यारा सब्जेक्ट है, तो इसलिए ये एक इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। चलिए y1 y2 y3 क्या है? y1 इज x, y2 इज एक्स स्क्वायर, y3 इज एक्स क्यूब। चलिए डिफरेंशियल करिए, y1 का डिफरेंशियल 1, एक्स स्क्वायर का 2x, एक्स क्यूब का 3x स्क्वायर, y1 डबल डैश, दोबारा डिफरेंशियल करेंगे, 1 का 0, 2x का 2, 3x स्क्वायर का 6x। तो क्या करेंगे? हम इसकी सॉल्विंग करते हैं। तो कैसे डिटर्मिनेंट सॉल्व करेंगे आप लोग? डिटर्मिनेंट आप लोगों को सबको सॉल्व करना आता है। चलिए आप डिटर्मिनेंट सॉल्व करिए। x अगर ये 0 आ गया तो लीनियरली डिपेंडेंट, और अगर नहीं आया तो इंडिपेंडेंट। तो चलिए देखते हैं कि ये डिपेंड करता है कि नहीं करता। x को लिया, कितना आएगा? 12x स्क्वायर माइनस 6x स्क्वायर। आपको पता है मिड वाला नेगेटिव लेते हैं, ये 6x माइनस 0 प्लस एक्स क्यूब के साथ आपका क्या आएगा? 2 माइनस 0, दैट इज कितना आएगा? ये आ गया 6x क्यूब माइनस ये भी 6x क्यूब और प्लस 2x क्यूब। इसका मतलब आंसर इज 2x क्यूब। देखिए अगर x 0 दिया होता तो ये 0 आ जाता, बट x हमें कुछ गिवन नहीं है, तो यानी कि हम क्या लेंगे? क्योंकि हमें x की वैल्यू गिवन नहीं है। व्हेन x इज नॉट इक्वल टू 0, केवल कंडीशन ये होगी जब x 0 नहीं होगा तब ये नॉट इक्वल टू 0 आएगा। यानी हैंस गिवन वेक्टर्स आर या फंक्शंस आर, जो भी आपके उसमें लिखा हुआ वही लिखना क्वेश्चन में, गिवन फंक्शंस आर लीनियरली इंडिपेंडेंट। नॉट इक्वल टू 0 आने का मतलब हुआ अर्निंग कर रहे हैं। अगर अर्निंग कर रहे हैं तो लीनियरली इंडिपेंडेंट भी है थोड़ा थोड़ा। तो इसका मतलब क्या याद रखेंगे? व्रॉन्स्कियन 0 है तो लीनियरली डिपेंडेंट, व्रॉन्स्कियन 0 नहीं है तो लीनियरली इंडिपेंडेंट। आई होप आप लोगों को हमने बहुत अच्छे से क्लियर करने की कोशिश की है, आप लोगों को समझ में आया होगा, यह हम होप कर सकते हैं। लेकिन हम एक ही लेक्चर में आपके सारे क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर सकते, तो हम इसको कंटिन्यू करेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में।
आप हमारे साथ बने रहिए। अगर आप लोग हमें इसी तरह से हमारे चैनल को थोड़ा हमें भी मोटिवेट करेंगे, हमारे चैनल को मोटिवेट करेंगे, तो हम इस तरह आप लोगों के और क्वेश्चन पेपर भी सॉल्व करेंगे। अगर आप लोगों के पास और भी इस तरह के कोई क्वेश्चन पेपर हैं तो आप हमें सेंड करिए, हम आप लोगों के वो क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करके सॉल्यूशन आपको अपनी वीडियो पर दे देंगे। तो चलिए आप थोड़ा सा हमारे नेक्स्ट लेक्चर का वेट करिए, क्योंकि नेक्स्ट लेक्चर में हम आपका बाकी क्वेश्चन पेपर भी सॉल्व कर देंगे। ये एक ही क्वेश्चन पेपर के हमने आप लोगों को बिल्कुल सीरीज से क्वेश्चन कराए हैं। क्वेश्चन पेपर में इसी तरह आप लोगों के 6 क्वेश्चन थे लगातार। आगे जो क्वेश्चन है वो भी हम कंटिन्यू आपके कर देंगे और हम क्वेश्चन पेपर भी आपको सेंड कर देंगे, ताकि आपको पता चल जाए कि जो क्वेश्चन हम करवा रहे हैं वो वाकई क्वेश्चन पेपर के हैं। चलिए, ओके, लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। गुड डे।